माँ का, तुलसीदास जी महाराज की माँ का नाम तो तुलसी बाई। शंभु प्रसाद सुमति है, तुलसी है, सुमति मेरी माँ की तरह। ये भगवान शंकर ने कृपा करी कि तुम रामायण हिंदी में करो, हिंदी भाषा में करो, ऐसी आज्ञा होगी। तो शंभु प्रसाद सुमति ही तुलसी, राम सरित मानस कवि तुलसी। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शंकर ने कहेगा तुम करो, तो उन्होंने मेरे को कवि बना दिया। मैं कवि न हो, मैं कवि नहीं होता। तो ये क्या बात है, राम गुण गाओ, राम जी गुण गाते हैं, पूजा करते हैं, पूजा वो पूजा करते हैं, इस वास्ते उनकी ताकत है, उनकी वाणी में विलक्षणता है। आज भी पाठ करो तो महाराज गदगद हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, मस्त हो जाओ। तो एक पूजन होता है। ये वो क्रिया के 3 भेद हो गए, काम धंधा कर देना और सेवा करके सुख पहुंचाना और भावपूर्वक पूजन करना। तो ये हर एक काम से पूजन हो सकता है। भाव बदल जाए आपका, चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, सोना जगना, शौच स्नान आदि स्वकर्मना तम अभ्यर्थे, अपना कर्म जितने करें उनसे केवल भगवान का पूजन करें, तत्व ज्ञान हो जाता है, जीवन मुक्ति हो जाती है, भगवान की भक्ति हो जाती है। भक्ति जहाँ हो जाती है वहाँ महाराज मुक्ति आ जाती है। अनिच्छा आवे बड़ी आई, गोस्वामी लिखते हैं बिना इच्छा के जबरदस्त आती है, जबरदस्ती जबरदस्ती ना ना कहते आते हैं मुक्ति आ जाती है। तो मुक्ति करनी नहीं पड़ती, समझो। अब तो भोग मोक्ष की इच्छा व्याकुल कभी न करती है। ये भोगेच्छा और मोक्ष इच्छा दो है। संसार में भोगेच्छा है और इससे विरक्त होने से मोक्ष इच्छा है। इनमें दोनों में कोई ना भोग इच्छा व्याकुल करती है ना मोक्ष इच्छा। अब तो भोग मोक्ष की इच्छा व्याकुल कभी न करती है। मुखड़ा ही नित नव बंधन है, नित नया बंधनों का मुख देखना। माँ जैसे बच्चे के मुख देखती है, ऐसे भगत भगवान के मुख को देखता है, जिस भाव से उभरता है। भगवान में माता पिता का भाव होता है, भगवान में वात्सल्य प्रेम हो, हमारा लाला हमारा लाला हमारा लाला, ऐसे कर उसको एक आनंद आता है, एक विलक्षण आनंद आता है भगवान के मुख को देखकर, याद कर करके, और मस्ती आती है। मेरा लाला ऐसे खेलता है, मेरा लाला ऐसे भोजन करता है, ऐसे बात करता है, ऐसे बोलता है, ऐसे देखता है, ऐसे ऐसे भाव याद कर करके माँ खुश होती है, प्रसन्न होती है। बहुत विलक्षण पूजा है ये, समझे। तो मुखड़ा ही नित नव बंधन है। नया बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, बंधन क्या है। तो भोग की जगह तो भगवान के चरणों में मुख का दर्शन हो गया। अरे मुक्ति चरण से जरती है, उनके चरणों की रस्सी से मुक्ति बहती है बेचारी। जा ब्रज रज को परसते मुक्ति मिलत है चार। जिस ब्रज की रस्सी परसने से सालों की सामने आदि चारों मुक्तियां मिलती है, वह रज को ब्रज गोपिका डांस डगर बुहार। झाड़ू देकर घड़ा कूड़ा कचरा सब और फेंकती है बाहर। उस मुक्ति 4 प्रकार की मुक्ति जो धूल में पड़ी है, धूल में यशोदा मैया के घर की धूल, उसके कूड़े कचरे में। तो कहते हैं मुखड़ा ही नित नव बंधन है, नित नव लाला को देखते रहे, बात सुनते रहे, उनकी नेत्रों की इसे जो चमक है उनको देखे, उनके बोलने का होठों का जो प्रकार उनको देखे, उनकी जो नेत्रों से कृपा झरती है, अपनापन एक माँ के सामने आता है, उसको देखते रहे तो वो माँ देखती रहती। तो मुखड़ा ही नित नव बंधन है, निता नया बंधन। कल देखा तो आज और ही तरह का, आज सुबह देखा आज अभी और तरह का, अभी देखा थोड़ी थोड़ी फिर और मिठास। नित नया बंधन, नित नया बंधन है तो वो एक ही है। और मुक्ति चरणों से झरती है, फिर चरणों की रस्सी में मुक्ति बिचारी पड़ी है। तो अब भोग मोक्ष की इच्छा कभी व्याकुल नहीं करती, ये दोनों तो उनके चरणों में झरती है, दर्शनों में, चरणों में। तो ऐसे संत महात्मा होते हैं और जो अपनापन प्रभु में हो जाता है, उनमें ऐसी एक विलक्षणता अलौकिकता
सतह आ जाती है, विशेषता आ जाती है। तो भगवान के प्रेम में जो शक्ति है और चीजों में शक्ति नहीं है। ऐसा सबसे उत्तम प्रेम माना है। ज्ञानी से भरतर सब प्रेम भक्तों का वो विलक्षण। नारायण 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 नारायण। जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीता। हरे शरणम हरे शरणम। एक बार आपने गोविंद भवन में कहा था कि जो एक बार अपने को भगवान के अर्पित कर देता है तो फिर वो एक तरह से समझना चाहिए हमने अपने आप को भगवान को दान दे दिया है, वापस नहीं लेना चाहिए। अब ये ऐसा ही कोई उपाय बताए जिससे निष्काम भक्ति हो और वापस भगवान की तरफ से हट करके संसार में मन न लगे। देखो भी मन न लगे ये तो बात आपके अधीन है, और भगवान की हो जाना ये भी आपके अधीन है। और पैसा नहीं आता ऐसा मैं उपाय बताऊं, मेरे पास उपाय नहीं है। देखो ज्ञान है, मुक्ति वो तो है विचार साध्य, योग है निष्काम भाव साध्य, और भक्ति है केवल आत्मीयता से। भक्ति में आत्मीयता, विचार नहीं काम करता। इसमें विचार काम नहीं देता है, इसमें देता है आत्मीय अपरापन। जैसे बच्चे का माँ में भाव होता है, मेरी माँ है, पूछेगी क्यों है, कहे क्यों कहेगी, कारण कोई नहीं है, बिना कारण एक अपनापन। ऐसे विचार किया जाए तो जीव को मुक्ति के लिए विवेक दिया और भोगों के लिए कर्माधिकार दिया। तो इनको भोग लो चाहे मोक्ष लो चाहे सो लो, इनके सिवाय कोई चीज है नहीं। दो ही चीज है, भोग लो चाहे मोक्ष लो। ऐसे दिए अपने आप को देने वाला बताया नहीं। भगवान का देना विलक्षण है। हर एक आदमी देता है, वो एहसान करता है, जानता है मैं देता हूँ। भगवान देते हैं, जानते नहीं। कितनी विलक्षण विलक्षण चीजें दी है और देने को जानते नहीं कभी। अब ऐसा देने वाले को अपना न मानना एक गलती है, और अपने मानना सही है कि बिना कारण, बिना हेतु दयालु, बिना कारण कृपा करने वाले, हेतु रहित जगत उपकारी, तुम तुम्हारा सेवक असुरारी। बिना हेतु कृपा करने वाले भगवान और भगवान के भक्त हैं। और सब स्वार्थ में सकल जग माही, सपने हो प्रभु परमार्थ नाही। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, ये स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। तो ये बिना स्वार्थ हित करने वाले भगवान और भगवान के भक्त है, तो वही है भक्त। मुझे बिना हित करने वाले नहीं है। ऐसे हित करने वाले को अपना मानना ये मनुष्य के अधीन है। ये दूसरा कोई कर दे, दूसरा कोई सिखा दे, ये नहीं होता है। प्रहलाद को पूछा है उसके पिता ने कि तुम्हारी कुमति ये कहाँ से हुई। विष्णु में प्रेम करना उसको अपने कुमति है, कुमति खोटी बुद्धि है। तो कुमति कहाँ से हुई, सतह हुई दूसरे ने। तो वहाँ प्रहलाद जी ने कहा है कि पिताजी ये ना तो दूसरा दे सकता, ना कोई आप स्वयं पैदा होते, वे तो कोई महापुरुषों की कृपा से ही प्राप्त होती है। बिना महत्वादर जो विषय का उसके बिना नहीं होती। ऐसे ही रामायण में भी यही आया है कि भक्ति सब होती है जो भगवान भक्त संत कृपा करते हैं, तो उसी कृपा से भक्ति मिलती है। तो होती है अपनापन से, मिलती है सत्संग से। भक्तों के चरित्र पढ़ो। अगर आप भगवान को अपनापन करना चाहते हो, अपना मानना चाहते हो, तो भक्तों के चरित्र पढ़ो। भक्तों के चरित्र में ये शक्ति है।
तो भक्ति पैदा हो जाएगी। घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा रोज नाम नियम से भक्तों के चरित्र पढ़ो और नाम का जप करो और बार बार यही कहो नाथ भूलो नहीं। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न सहनो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न और वरदान नहीं चाहिए, केवल आपकी चरणों में जाए। भर्जन यही कहा चार नहीं राम कुटिल कर मोही, राम जो खुद कुटिल माने गए लोग के गुरु साहेब द्रोही, तो सीताराम शरण रति मोरे अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। प्रयागराज श्री मांगते भगवान प्रेम बढ़े, तो प्रेम की लालसा हो, भक्तों के चरित्र पढ़े और प्रार्थना करता रहे, इससे आत्मीयता दृढ़ हो जाती है। आत्मीयता कोई कर दे कैसे अपनापन ये दृढ़ हो जाता है। आत्मीयता और ममता में अंतर है। हो ममता तो ऊपर से चिपकाई होती है, आत्मा स्वतः सिद्ध है। आत्मीयता अपनापन प्रभु के साथ में स्वतः है। भगवान कहते हैं ममई वाल तो जीव लोग जीव वो तो मेरा अंश है, तो भगवान की तरफ से तो भगवान का अंश है ही। अब केवल इसके सन्मुख होने की देरी है और कोई कमी नहीं। आत्मीयता स्वतः सिद्ध है भगवान के साथ, संसार के साथ ममता रखने पर भी रहेगी नहीं और भगवान की न मानने पर भी टूटेगी नहीं। केवल ये विमुख हुआ है स्वयं है, इस बात सन्मुख हुई जीव हुई जब ही जन्म कोटि अग्नाशी तब ही। क्यों कोटि अग्नि पीछे बने हुए हैं, संबंध बना हुआ नहीं, संबंध स्वतः सिद्ध है। केवल सन्मुख होना है इधर, और सन्मुख होने के लिए संसार से विमुख होना है। विमुख होने के लिए संसार की सेवा करना है, केवल सेवा और कुछ नहीं। संसार है संबंध कुछ नहीं हमारा। सबको सुख देना है, सबका आराम देना है, सबको सम्मान करना है, सबका आदर करना है, ये संसार के साथ संबंध रखना है, केवल सेवा का। तो जिससे भगवान अपनापन दृढ़ हो जावे, वो अव्यभिचार नहीं, मानसो अव्यभिचारे नहीं, भक्ति अव्यभिचारे नहीं, ऐसा लिखा। तो विचार दोष क्या है कि संसार को अपना मानना, ये विचार दोष है। इस दोष को दूर करना तो कैसे करना? सेवा करना केवल, चाहना कुछ भी नहीं। चाहोगे तो व्यभिचार दोष हो जाएगा, सेवा से व्यभिचार दोष नहीं होता, व्यभिचार दोष मिटता है। तो ऐसे केवल भगवान मेरे है, दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। ये बात, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये अनन्य है। वही से अनन्य हो गए ना, अनन्य चेता सत्य तैसे हम सुलभ। एक तरफ से प्रेम भगवान तरफ से कर्म, अपनी तरफ में भगवान के प्रति ही प्रेम हो, अपनापन केवल भगवान में ही हो। ये बात है भाई। तो अपनापन से सिद्ध होती है, आप अपना करके निश्चिंत हो जाओ। परीक्षा मत करोगे अपनापन हुआ कि नहीं हुआ, और ऐसा कभी मत मानो कि अपनापन मिट गया, मिट ही नहीं सकता। भगवान अपनापन करते हैं, हम कैसे मिटाएंगे? मिट सकते ही। बालक समझे चाहे न समझे, माँ तो बालक अपना मान दी है, ऐसे मांगा हमारे भगवान मान दी है। इस वजह से परीक्षा की जरूरत नहीं, कसौटी की जरूरत नहीं। ऐसा हो तो भगवान हुआ, ऐसा नहीं हो तो भगवान नहीं हुआ। कसौटी की जरूरत नहीं, परीक्षा की जरूरत नहीं, संदेह नहीं करना है भगवान का हूँ मैं। तो भगवान भी कह दे कि मेरा तो नहीं है, तो कहते आप भूल गए होंगे, इस दोष में मैं आप ही भूल हो सकती, मेरी भूल नहीं हो सकती। जैसे पार्वती ने कह दिया कि सजौन नारद कर उपदेश हूँ, आप कह सतवार महेश हूँ। शंकर भगवान 100 दफे कहते मैं तेरे को अपना नहीं मानता, तो आपने मैं आप गवाह लेती ही नहीं, मैंने आपको अपना मान लिया, आपसे नहीं गवाह नहीं, आपकी स्वीकृति नहीं मानती, मैं मानती नहीं। मैं तो बस जन्म कोट लग रहा हमारी बड़ो समूह न तो रहा कुमारी। फिर भक्ति आप सब हो जाती। ये अपनापन में दृढ़ चाहिए। कितनी विलक्षणता है। आप कहे सतवार महेश 100 रुपये कह दे तो भी
मैं भगवान की हूँ, भगवान मेरे है। खुद का है भगवान तो ये नहीं मेरे हैं ही। स्वप्न में भी संदेह नहीं करे भगवान का मैं हूँ। भगवान ने स्वीकार किया कि नहीं किया ये बात बिल्कुल छोड़ दें। भगवान अस्वीकार करते ही नहीं, कर सकते ही नहीं। भगवान सर्व समर्थ है, परंतु जीव को स्वीकार न करे ये सामर्थ्य नहीं है भगवान में। सर्व समर्थ है भी ये सामर्थ्य नहीं है। शरणागत तो बिना हुए, मैं तो कहता हूँ भगवान को अपना मान लो। शरणागति क्यों ना तपस्या करो, यही शरणागति है। मैं भगवान का हूँ ये शरणागति है। इसलिए हूँ ही भगवान का, था ही भगवान का, रहूंगा ही भगवान का, और का हो सकता ही नहीं, सामर्थ्य नहीं दूसरे। मैं भगवान का हूँ, इसी को शरणागति कहते हैं। शरणागति इसी का नाम। अंतिम उपदेश है माम एकम शरणम प्रज, एक अनन्य भाव से केवल भगवान। माम एकम शरणम प्रजा, शरण जहाँ जीव का काम, पापों से मुक्त करना भगवान का काम, सर्व पाप मोक्ष श्यामी, और प्रेम करना दोनों का काम। और वो प्रेम बिना कारण कर रहे हैं, केवल हमारा प्रेम करना चाहिए, वो संसार से हटना चाहिए, सीधी बात। और संसार की सेवा करो प्रेम हटेगा, चाह न करोगे तो मोह हटेगा, निराश हटेगी। अब इसमें शंका करो, जो शंका पैदा हो तो बोलो, सीधी सरल बात। तो अपनेपन है यही बस ठीक है भगवान में। दूसरों में अपनापन नहीं करना ये उपाय है। बोलो, कोई मतलब की बात नहीं है। नंद सुना नहीं ठीक तरह। मैं केवल भगवान का हूँ, केवल भगवान मेरे हैं। सेवा करने के लिए सबका हूँ, पर अपने लिए मैं किसी का नहीं हूँ। सुख पहुंचाना, सेवा करना, इसके लिए सबका हूँ। जो कुछ चाहे मेरे से हो सके नहीं करूंगा, परंतु मेरे लिए किसी को अपना मानूंगा नहीं। बढ़िया बात तो भगवान कोई मेरे लिए नहीं मानता हूँ, केवल भगवान के लिए मानता हूँ। भगवान का हूँ, भगवान की सेवा करने के लिए। संसार की सेवा करनी है, अपनापन नहीं करना, क्योंकि ये अपनापन रहेगा नहीं। और भगवान का अपना क्यों करते हैं, वो छूटता नहीं, मजबूर है, क्या करना। और संसार के साथ अपनापन रह सकता नहीं, रहा नहीं, किसी का नहीं रहा और किसी का नहीं रहेगा, रह सकते ही नहीं, वो है ही नहीं। प्रतिक्षण संसार से ही छोड़ रहा है आपको, छोड़ रहा है तो छोड़ रहा, हमको छूटता है या छोड़ता ही नहीं, उसको पकड़ना है, सीधी बात। जो कभी त्याग नहीं करता उसको तो अपना मानना है, हमारा त्याग करता है उसे त्याग कर देना है, बस इतनी बात है। बात करता है बेटा पहाड़, कोई शंका हो तो बोलो, समझे हो किस तरह का संदेह हो तो बोलो। अपनापन में मुख्य बात भगवान के अपना मानने की है, वो तो स्वतः है। गौण बात 2 नंबर की है, वो हमारी है, वो हमें करना है, और दूसरा मेरा नहीं है। इससे मेरापन भगवान में दृढ़ होता है, और को अपना मानने से वो अधीरता रहती है अपनी तरफ से, भगवान तरफ से नहीं होती, वो तो एक समान है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय होता है। जो 5 वर्ष पहले का वो याद करता हूँ, आज क्या हुई पहले कहता था। मैंने ऐसे ही पढ़ा है, ऐसा ही सुना है, ऐसे विचार में आया है। इस वास्ते ये उपाय है असली।
भगवान का हूं मैं। मस्त होना चाहिए। मेरे तो ऐसी मन में आती है कि मैं भगवान का हूं, यूं और कर नाचने लग जाए, कूदने लगा। आज बात मिल गई, आज बात मिल गई। अपने अपने करना कुछ नहीं, मैं भगवान का हूँ। भगवान मीठे लगते हैं, याद आते हैं। माँ माँ करने का जब थोड़ा ही बताते हैं बच्चे को, तो माँ माँ यूं जप किया कर। माँ याद आती है, मीठी लगती है माँ। माँ का नाम अच्छा लगता है। इस बार भगवान का गुण है, भगवान की लीला है, भगवान का नाम है, अच्छा लगता है, हमारा है, इस बात से मीठा लगता है। और हमें मतलब नहीं किसी से, कुछ लेना नहीं है सिवाय अपने पति को, कुछ लेना नहीं। अर्थ में धर्म मन मोक्ष काम, गजन से निर्वाण बताओ। अर्धन धर्म मन काम, गजन से निर्वाण, मुक्ति भी नहीं चाहता। भगवान की शरण में रहती थी, क्यों कि भगवान मेरे हैं। और क्यों नहीं चाहते, और मेरा कोई है ही नहीं, और कोई मेरा नहीं। सब कर ममता ताग बटोरी, मऊ पद मनई बांध बटोरी। जननी जनक बंधु सुख धारा, तन धन भवन स्वर्ग परिवारा। सब कर ममता, ममता छोड़ दे, आत्मीयता को स्वीकार कर ले। भगवान की तरफ तो है ही, उसको स्वीकार कर ले, पसंद कर भगवान को। ममता नहीं छूटती, भगवान से ही कहे मेरा संसार ममता छूटती नहीं। बार बार कहे आप प्रेम हो जाए, ये ममता छूटती नहीं। कहते रहो तुम, और कुछ नहीं तो 5 मिनट 2 मिनट में कह दो, 4 मिनट में कह दो, तो ममता छूटती नहीं। क्यों? कितना सुकून साधन है, नाम जपते रहो और कहते हो देखो हमारा ममता है, हमारा छूटती नहीं। छूट जाएगी, ठीक है कि नहीं? केवल कहना कहना शुरू कर दो आप। कहना तो आप में प्रेम होता नहीं, संसार की आसक्ति कामना छूटती नहीं, इन ममता छूटती नहीं, मेरे से छूटती नहीं। इसमें छूट रही है। बालकपन में ममता थी, छोड़ी कब आपने? मैं बालक हूँ, अपने को बालक मानते थे, छोड़ा नहीं, छूट गया। ऐसे संसार का संबंध तो स्वतः छूटता है, स्वाभाविक स्वाभाविक छूटा। तो भगवान से कहो तो और जल्दी छूट जाएगा, उसकी सहायता से छोड़ने की युक्ति आ जाएगी। परिस्थिति ऐसी, घटना ऐसी घट जाएगी, आपको मजबूर होना पड़ेगा छोड़ने के लिए। ऐसी बात है, संदेह नहीं। केवल आपकी हिम्मत होनी चाहिए। क्या हिम्मत होगी? जो छोड़ रहा है उसको छोड़ना है, जो कभी नहीं छोड़ता उसको नहीं छोड़ना है, बस वो अपना है। छोड़ रहा है उसको छोड़ देना मन से, नया नहीं पकड़ना है, पहले वाला छूट जाएगा। जितनी पकड़े आप सब छूट जाएगी। छूट रही है। आप यहाँ आकर बैठे, उस समय जितनी उम्र थी उतनी अब नहीं है। सही छूट रहा है, अलग हो रहा है। जो अलग हो रहा है वो हमारा नहीं है, जो अलग हो रहा है वो हो सकता है वो हमारा नहीं है। हमारा वो जो अलग होता नहीं, वो हो सकता ही नहीं हमारे से अलग, वो हमारा है। ये बात है मना, सीधी साधी सरल बात। मैं तो इधर को पाल दूसरा ना कोई, बस मीरा भाई हो गया। ये मीरा बाई का भाव है, ये मीरा बाई है।
मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों नारायण नारायण नारायण। माँ का तुलसीदास जी महाराज की माँ का नाम तो तुलसी बाई। शंभु प्रसाद सुमति है, तुलसी है, सुमति मेरी माँ की तरह। ये भगवान शंकर ने कृपा करी कि तुम रामायण हिंदी में करो, हिंदी भाषा में करो, ऐसी आज्ञा होगी। तो शंभु प्रसाद सुमति ही तुलसी राम सरित मानस कवि तुलसी। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शंकर ने कहेगा तुम करो, तो उन्होंने मेरे को कवि बना दिया। मैं कवि न हो, मैं कवि नहीं होता। तो ये क्या होते राम गुण गाओ, राम जी गुण गाते हैं, पूजा करते हैं। पूजा वो पूजा करते हैं, इस वास्ते उनकी ताकत है, उनकी वाणी में विलक्षणता है। आज भी पाठ करो तो महाराज गदगद हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, मस्त हो जाओ। तो एक पूजन होता है। ये वो क्रिया के 3 भेद हो गए, काम धंधा कर देना और सेवा करके सुख पहुंचाना और भावपूर्वक पूजन करना। तो ये हर एक काम से पूजन हो सकता है। भाव बदल जाए आपका, चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, सोना जगना, शौच स्नान आदि स्वकर्मना तम से अपना कर्म जितने करें उनसे केवल भगवान का पूजन करें। तत्व ज्ञान हो जाता है, जीवन मुक्ति हो जाती है, भगवान की भक्ति हो जाती है। भक्ति जहाँ हो जाती है वहाँ महाराज मुक्ति आ जाती है। अनिच्छा आवे बड़ी आई। गोस्वामी लिखते हैं बिना इच्छा के जबरदस्त आती है, जबरदस्ती जबरदस्ती ना ना कहते आते हैं मुक्ति आ जाती है। तो मुक्ति करनी नहीं पड़ती, समझो। अब तो भोग मोक्ष की इच्छा व्याकुल कभी न करती है। ये भोगेच्छा और मोक्ष इच्छा दो है। संसार में भोगेच्छा है और इससे विरक्त होने से मोक्ष इच्छा है। इनमें दोनों में कोई ना भोग इच्छा व्याकुल करती है ना मोक्ष इच्छा। अब तो भोग मोक्ष की इच्छा व्याकुल कभी न करती है। मुखड़ा ही नित नव बंधन है, नित नया बंधनों का मुख देखना। माँ जैसे बच्चे के मुख देखती है, ऐसे भगत भगवान के मुख को देखता है। जिस भाव से उभरता है, भगवान में माता पिता का भाव होता है, भगवान में वात्सल्य प्रेम हो, हमारा लाला हमारा लाला हमारा लाला, ऐसे कर उनको एक आनंद आता है, एक विलक्षण आनंद आता है। भगवान के मुख को देखकर याद कर करके और मस्ती आती है। मेरा लाला ऐसे खेलता है, मेरा लाला ऐसे भोजन करता है, ऐसे बात करता है, ऐसे बोलता है, ऐसे देखता है, ऐसे ऐसे भाव याद कर करके माँ खुश होती है, प्रसन्न होती है। बहुत विलक्षण पूजा है ये, समझे। तो मुखड़ा ही नित नव बंधन है। नया बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, बंधन क्या है। तो भोग की जगह तो भगवान के चरणों में मुख का दर्शन हो गया। अरे मुक्ति चरण से धरती है, उनके चरणों की रस्सी से मुक्ति बहती है बेचारी। जा ब्रज रज को परसते मुक्ति मिलत है चार। जिस ब्रज की रस्सी परसने से गए सालों की सारणी के आदि चारों मुक्तियां मिलती है। वह रज को ब्रज गोपिका डांस डगर बुहार झाड़ू देकर घड़ा कूड़ा कचरा सवेर और फेंकती है बाहर। उस मुक्ति 4 प्रकार की मुक्ति जो धूल में पड़ी है, धूल में यशोदा मैया के घर की धूल, उसके कूड़े कचरे में। तो कहते हैं मुखड़ा ही नित नव बंधन है। नित नव लाला को देखते रहे, बात सुनते रहे, उनकी नेत्रों की पीछे जो चमक है उनको देखे, उनके बोलने का होठों का जो फर्क है उनको देखे, उनकी जो नेत्रों से कृपा झरती है, अपनापन एक माँ के सामने आता है, उसको देखते रहे तो वो माँ देखती रहती। तो मुखड़ा ही नित नव बंधन है, निता नया बंधन। कल देखा तो आज और ही तरह का, आज सुबह देखा आज अभी और तरह का, अभी देखा थोड़ी थोड़ी फिर और मिठास। नित नया बंधन, नित नया बंधन है तो वो एक ही है। और मुक्ति चरणों से झरती है, फिर चरणों की रस्सी में मुक्ति बिछाई पड़ी है। तो अब भोग मोक्ष की इच्छा कभी व्याकुल नहीं करती। ये दोनों तो उनके चरणों में झरती है, दर्शनों में, चरणों में। तो ऐसे संत महात्मा होते हैं,
और जो अपनापन प्रभु में हो जाता है उनमें ऐसी एक विलक्षणता अलौकिकता सतह आ जाती है, विचित्रता आ जाती है। तो भगवान के प्रेम में जो शक्ति है और से जब शक्ति नहीं है। इसका सबसे उत्तम प्रेम माना है। ज्ञानी जब अंतर सब प्रेम भक्त होता है वो विलक्षण